दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने फैसला ले लिया है कि जितने भी गरीब लोग भारत में हैं उन सभी को कम से कम 10 BMW देंगे वो, और कम से कम 1 बीघा जमीन में एक शीश महल कहिए कि बनवा के गिफ्ट देने वाले हैं। और यहां तक कि जो गरीब महिलाएं हैं उन सभी को 100 किलो सोना का जेवर गहना गिफ्ट में देने वाले हैं। मोदी जी एकदम इस बार फैसला ले लिए हैं कि जितना भी गरीब लोग भारत में हैं सबको अमीर बना देंगे। एकदम अंबानी और अदानी पीछे छूट जाएंगे और एकदम अब जो है गरीब लोगों का ही नाम लिया जाएगा देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा फैसला ले लिया है। अब आपको बहुत हंसी आ रहा होगा, हो सकता है गुस्सा भी आ रहा होगा मेरे ऊपर कि आखिर में ये बिट्टू सिंह बोल क्या रहा है, ये 10 गो BMW मोदी जी काहे दे देंगे, कहीं ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज मत होइए। हम जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब जो झूठ क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में अब गुस्सा नहीं कीजिएगा, जो सच हम तनका समझाना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला बात, अगर आप सोच रहे हैं कि कोनो जादू मंत्र होगा, चाहे कोनो ऐसा एकदम चमत्कार हो जाएगा और आपका किस्मत बदल जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप आज कमा रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का महीना, चाहे 10,000, चाहे 5,000 का महीना, चाहे नहीं कमा रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा चमत्कार होगा, एक दिन ऐसा कुछ हो जाएगा कि मेरा जितना दुख दर्द है सब खत्म हो जाएगा, मेरी माँ का इलाज चल रहा है, पैसा नहीं है तो इतना पैसा आ जाएगा कि मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा, मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, तो एक दिन ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमको घर भी बन जाएगा, और एक दिन ऐसा कुछ आएगा कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे, और एक दिन मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि चमत्कार नहीं होता है। किस्मत पे अगर है कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। होगा कैसे? चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको चूंकि हमने अब शुरुआत कर दिया है, अब हम अपने इस चैनल पर किसी भी प्रकार का न्यूज़ अगर वैसा आएगा तो देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन हम ज़्यादातर न्यूज़ पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे रुपया, पैसा, बस उतना ही पे। आइए शुरू करते हैं। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, दोनों में फ़र्क क्या होता है बताइए? जो 24 घंटा भगवान ने सबको दिया, एक 24 घंटा उसको भी मिला है जिसके कंपनी में आप काम करते होंगे। मान लीजिए जिस कंपनी में आप मजदूर होंगे, लेबर होंगे, या जिस कंपनी में भी आप स्टाफ होंगे या कुछ भी करते होंगे, बताइए जो उस कंपनी का मालिक होगा उसको भी भगवान 24 घंटा दिया है कि 24 घंटा तुमको है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं आपको भी 24 घंटा मिला है। तो ज़रा ये बताइए कि आपके उस कंपनी का मालिक जो है फॉर्च्यूनर से घूमता है, आप जो है साइकिल पे, टेम्पू में, बस में धक्का खा के, चाहे गाड़ी से, चाहे मोटरसाइकिल है मान लीजिए, काहे? आखिर एक गरीब आदमी 24 घंटा में काम करता है फिर भी वो गरीब कैसे रह जाता है? एक अमीर आदमी वो 24 घंटा मिलता फिर भी उसको वो अमीर कैसे बन जाता है? तो हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि देखिए कुछ लोगों को विरासत में मिलता है, हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है, कि किसी का दादा परदादा उनको दे के चल गया, मतलब जैसे बहुत बीघा ज़मीन दे दिया, फैक्ट्री बनाया, जैसे मान लीजिए अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा, तो उनको तो विरासत में मिल गया। चाहे मुकेश अंबानी को जो उनके धीरू भाई अंबानी उनके पिताजी थे वो विरासत में दे दी, तो हम उनका बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर इंसान को विरासत में ही मिलता है, कुछ लोग जो है अपने दम पर भी बनाते हैं, लेकिन 24 घंटा के अंदर ही अंदर काम करके वो कैसे बना लेते हैं? आखिर कैसे गरीब आदमी जो है, देखिए ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता है। आज मनीष कश्यप की बात हम कर लेते हैं, तो मनीष कश्यप के पास जितना पैसा, प्रॉपर्टी या जितना रुतबा बना वो पहले नहीं था। चाहे हम विपिन मुखिया का बात करते हैं कि जितना उनके पास अभी है उतना उनके पास पहले नहीं था, लेकिन वो बना कैसे? पता है कैसे बना? यहाँ से। ये जो है ना ये दिमाग, यही है वो चीज़ जो आपको आपकी ज़िंदगी बदल के दे सकता है। अगर आपके इस दिमाग में वो आइडिया है, वो तरीका है, वो चीज़ है, तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अगर इस दिमाग में आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आपका ज़िंदगी यही रह जाएगा। और पता है, आप अपना दिमाग बेच देते हैं। बहुत लोग अपना दिमाग बेच देता है, पैसा पर बेच देता है। अच्छा सोचिए, सुबह उठना, सच्चाई बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, लेकिन सच बोलेंगे, सुनिएगा ज़रूर। अगर आप सुबह उठते होंगे कहीं काम धंधा करने के लिए, जाने के लिए, अपने ऑफिस, अपने जहाँ पे भी काम करते होंगे, सोचिए कि वहाँ सुबह उठते आपके दिमाग में क्या आता है
कि जल्दी जल्दी खाना खाना है, जल्दी नहाना है, जल्दी पूजा करना है, जल्दी है ये करना है और जल्दी से ऑफिस पे जाना है, जल्दी जाना है काम पे, नहीं तो आज छूट जाएगा, यही नहीं सोचते हैं। फिर उसका दिन भर आप काम करते हैं, काम करने के बाद एकदम रात में आते हैं और रात में आकर के मन करता है थोड़ा सा भी कुछ और एक्स्ट्रा सोचें। बहुत लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं, वो नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो बहुत थके हुए अब बस 2 पैग मारते हैं, सूत जाते हैं। कुछ लोग नहीं पीते हैं तो चलिए सोचते हैं चलो सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर सुबह उठ के क्या करते हैं, फिर वही सोचते हैं कि चलो जल्दी जाते हैं ऑफिस, नहीं तो छूट जाएगा, काम छूट जाएगा। और यही रूटीन चलता है। आपको सोचने का कभी भी समय मिलता है? नहीं मिलता है। आप हमेशा बंधे हुए रहते हैं। आप जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे बंधे हुए रहते हैं। सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको कि आपको ज़िंदगी में क्या कुछ बदलना है। और यही रीज़न है मेरे भाई कि गरीब हमेशा गरीब रह जाता है, क्योंकि अमीर लोग क्या करता है, पैसे से अपना समय खरीद लेता है। कैसे खरीद लेता है? देखो, मान लीजिए कि आप पेंटर हो, समझिएगा मेरे बातों को। आप पेंट करते हो, कोई आदमी घर बनाया रेंट पे लगाने के लिए, वो क्या किया कि पैसा लोन पे उठाया, किसी से, कोई बैंक से लोन लिया। उस लोन के पैसा से वो 10 गो पेंटर को खटवाता है, कहता है कि पेंट करो, चाहे बनाओ चाहे वो बनाओ। वो अपने नहीं करेगा, वो सिर्फ रिस्क लिया, वो बैठा हुआ है। आप लोगों से एक समय खरीद लिया, यानी कि आप उसमें पेंट कीजिए, आपको इतना पैसा देंगे और आप पेंट उंट करके तब तक, अब सुनिएगा, जब तक आप पेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे खड़ा होकर ये नहीं देखेगा कि पेंट हो रहा है, तब तक उसके दिमाग में कुछ और चलते रहेगा। ये चलते रहेगा कि पेंट होकर जब ये तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे कस्टमर कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे रेंटर कहाँ से लाएंगे, लोगों को कैसे लाएंगे। फिर सोचते रहेगा कि ये चलो तैयार हो गया, दूसरा एक हमको बनाना है वहाँ पे, वो कैसे बनाएंगे। वो दूसरा चीज़ सोच रहा है, वो जो इन्वेस्टमेंट सोच रहा है, वो अपना तरक्की करने का सोच रहा है। लेकिन आप क्या सोच रहा है कि जल्दी से इसको पेंट कर देते हैं ताकि हमको शाम को पैसा मिल जाएगा, लेकर भाग जाएंगे। तो अब क्या होगा कि आप पैसा तो चलिए पेंट कर दिए, पैसा लिए, घर आए, खाना खाए, सो गए, परिवार आपका चला, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अब जो है, जब वो पूरा पेंट होकर तैयार हो गया, अब वो जो मालिक है उस पर रेंट लगाएगा, उसमें मॉल खोलेगा, ऑफिस खोलेगा, कुछ भी खोलेगा, और वो क्या करेगा, उससे पैसा कमाएगा। लेकिन आपका तो बस उतना ही दिन का था जितना था। अब फिर आप दूसरा बिल्डिंग खोजिएगा, दूसरा अपार्टमेंट खोजिएगा और वहाँ जाके पेंट कीजिएगा। और हमेशा आपका जो दिनचर्या है यही बना रहेगा, यही रूटीन रहेगा कि बस कहूँ काम मिलेगा वहाँ काम करना है, कोई कंपनी मिलेगा कंपनी में काम करना है, बस। अब दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि कहीं काम मिल जाए। अब बात ये होता है, आप सोचिएगा कि तो भैया काम करना छोड़ दे। नहीं, जो बेचारे जिनको भगवान ने नहीं दिया, घर नहीं दिया, ज़मीन नहीं दिया, उतना पैसा नहीं दिया, तो उनको काम तो करना ही पड़ेगा। हमें भी करना पड़ा, अभी भी करना पड़ रहा है, काम करना पड़ेगा। गलती कहाँ है अब वो बताते हैं। काम करना गलत नहीं है, लेकिन आप अगर ये स्किल दूसरा कुछ सीखने, आपको पता है पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है स्किल से। स्किल समझते हैं? टैलेंट, हुनर। जैसे आपको पेंट करने आएगा तब ना कोई आपको पेंट का काम करने के लिए कहेगा। अरे भाई मेरे, आपको गाड़ी बनाने आएगा तब ना कोई आपको गाड़ी, अपना गाड़ी बनाने के लिए देगा। तो कोई हुनर तो होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, आप हुनर सीखने पर ध्यान दीजिए, कुछ सीखने पर ध्यान दीजिए। आज हमको बोलने आता है, हमको समझाने आता है, तभी ना हम आप लोगों को वीडियो बना के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हुनर सीखिए, स्किल सीखिए, कुछ काम सीखिए, और ऐसा काम सीखिए मेरे भाई जिसमें अनलिमिटेड पैसा हो। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। इतना पैसा हो जिसमें रुके नहीं। जैसे आप पेंट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 400, 500, 600, 700, 800, 1000 मिलेगा। लेकिन आप अगर उसका ठेकेदार बन जाते हैं, मान लीजिए पेंटर बिजनेस हम बात करते हैं, आप उसमें ठेकेदार बन जाते हैं, तो आप बड़ा बड़ा ठेका उठाइएगा, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको, जिसमें आपके अंदर 10 गो लोग खटेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई हुनर सीखिए। मान लीजिए पेंट करना है, वो भी एक हुनर है, उसको भी आप नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं। आप ऐसा डिज़ाइन कीजिए, आप ऐसा पेंट कीजिए जो कोई कर नहीं पाए, वो आपका हुनर हुआ। जैसा ऐसा ही हुआ, जब मान लीजिए कि 10 गो पेंटर है, उसमें से आप सबसे अच्छा पेंट कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो लोग आपको पकड़ेगा, कहेगा कि इसको पकड़ो, जो अच्छा काम करता है, जल्दी काम करता है। तब आप वहाँ पर डिमांड बढ़ा दीजिएगा कि नहीं, हम ज़्यादा पैसा लेंगे अब। तो बात क्या है ना कि सबसे पहले आप हुनर सीखिए, कुछ कला होना चाहिए, कुछ टैलेंट होना चाहिए। जब आपके अंदर टैलेंट होगा ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारा पैसा आ जाएगा। दूसरा नंबर बात, पैसा होने से नहीं होता है, पैसे को सही तरीके से यूज करना भी आना चाहिए। किसी के पास, मान लीजिए आपके पास अगर अचानक से मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आ गया, अब क्या कीजिएगा आप 1 करोड़ का? कुछ लोगों का शौक होगा तो 1 करोड़ का क्या करेंगे? कुछ लोग होगा कि बढ़िया घर बना लेंगे, 20-30 लाख रुपया का, 50 लाख रुपया का घर बना लेंगे,
कि रहेंगे बढ़िया से। थोड़ा पैसा बचेगा तो सोचेंगे एक 4 चक्का खरीद लेते हैं, वो हो जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा पैसा बचेगा तो बैंक में रखेंगे, और थोड़ा हो सकता है तो धीरे धीरे करके खा जाएंगे। तो क्या उससे वो आपका 1 करोड़ आपका ज़िंदगी बदला? नहीं। जैसे ही 1 करोड़ खत्म होगा, कुछ दिन बाद आप गरीब हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका गाड़ी बिक जाए, हो सकता है आपका घर बिक जाए। नहीं, असली तरीका क्या है पैसे का यूज़? पैसे का सही तरीका है कि आप सबसे पहले खर्चना नहीं, बचाना सीखिए। पैसा कितना आ रहा है उसको सबसे पहले बचाइए कि इसमें से इतना बचना है, उसके बाद जो बचता है उसको खर्च दीजिए। लेकिन कुछ लोगों का मजबूरी है कि चलिए बीमारी है, इलाज है, नहीं खर्चेंगे तो कैसे होगा। कुछ लोग कम कमाते हैं, तो कमाते अगर कम है तो उसको बढ़ाने के बारे में सोचिए। कम खर्चा कम मत कीजिए। अगर आपका मन है कि हम खर्चा कम नहीं करें, जितना है रहे, तो आमदनी बढ़ा लीजिए, आमदनी ज़्यादा कीजिए। चलिए, पैसे से रिलेटेड और बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आगे की वीडियोज़ आएंगी, हम उनमें बारी बारी से हर एक तरीका आप लोगों को सिखाएंगे। इस वीडियो का मिला जुला कर हम जो आपको सिखाना चाह रहे थे वो अपना माइंडसेट बदलिए, अपना दिमाग को सोचने पर मजबूर कीजिए और दिमाग से सोचिए कि कहाँ से पैसा आएगा और ज़्यादा आएगा। और एक हुनर सीखिए, अपना दिमाग का सोचने का तरीका बदलिए, माइंडसेट बदलिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। यही इस वीडियो का मिला जुला कर एक सीख था जो हम आप लोगों को देना चाहते थे। आगे की वीडियोस आएगी, उसमें हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह। आप इस वीडियो को हमारे चैनल द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार। देखिए, बिहार के रहने वाले हैं तो जय बिहार तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो जय बिहार तो रहेगा ही। लास्ट में हमारा देश जिंदाबाद रहे, भारत माता की जय, जय हिंद।